मालवा नामक एक विशाल और धनवान राज्य था, जिसके राजा विक्रम एक निष्पक्ष और दूरदर्शी शासक थे। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी सुरभि बहुत ही स्वाभिमानी और सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर के राजाओं तक फैली हुई थी। सभी राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु सुरभि को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता के योग्य कोई भी नहीं है। उसने हर विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, चाहे वह किसी धनवान राजा के पुत्र का हो या किसी व्यापारी का। राजा विक्रम अपनी पुत्री के इस अहंकार से चिंतित हो उठे। उन्हें आभास हो गया कि अगर सुरभि का ये व्यवहार जारी रहा तो वह अकेली रह जाएगी और उसकी यही सुंदरता उसके लिए श्राप बन जाएगी। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य के राजा रघुवीर से मदद ली। एक दिन राजा विक्रम ने दरबार में एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जो कल सुबह सबसे पहले हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग या स्थिति का हो। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अपनी पुत्री की सुंदरता पर गर्व करने वाला राजा ऐसा विचित्र निर्णय लेंगे। राजकुमारी को ये घोषणा अप्रिय लगी। उसने अपने पिता का विरोध किया, लेकिन राजा विक्रम अपने निर्णय पर अड़े रहे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही राज्य में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति रघु नामक एक साधारण लोहार था। राज्य के सैनिक उसे पकड़कर दरबार में लाए। अपनी घोषणा के अनुसार राजा विक्रम ने रघु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। सुरभि को ये घटना अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक समान लगी। जो कभी एक राजकुमारी थी, वह अब एक साधारण लोहार की पत्नी बन गई है। रघु के साथ अपने नए जीवन में उसने कठिन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वह जो पहले रेशमी वस्त्र धारण करती थी और सेवकों से घिरी रहती थी, अब स्वयं अपने हाथों से सारे कार्य करने को विवश थी। शुरुआत में सुरभि इस जीवन से घृणा करती थी, लेकिन धीरे धीरे रघु के सरल और शांत स्वभाव ने उसे प्रभावित किया। उसकी सादगी और काम करने की लगन ने सुरभि के अहंकार को पिघलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ सुरभि ने महसूस किया कि वास्तविक गरिमा सच्चे चरित्र में होती है। कुछ समय बाद रघु और सुरभि रत्नगढ़ नामक एक और राज्य पहुंचे। रघु ने वहां के महल में लोहार का कार्य प्राप्त किया और सुरभि को महारानी सुमित्रा के कक्ष में सेविका के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। ये परिस्थिति सुरभि के लिए अत्यंत कठिन थी। एक समय जो स्वयं राजकुमारी थी, अब किसी और के लिए सेवा कार्य कर रही थी। एक दिन जब वह महारानी के कक्ष में कार्य कर रही थी, उसने अपने बीते जीवन को याद करके उसमें खोकर रानी के बिस्तर पर सिर रखकर विश्राम किया। तभी रानी सुमित्रा कक्ष में आई और सुरभि को अपने बिस्तर पर सोता देखकर क्रोधित हो गई। रानी ने क्रोध से सुरभि को उसके अतीत और उसकी भूलों की कठोर याद दिला दी। उसी समय रघु वहां उपस्थित हुआ, लेकिन साधारण वस्त्र में नहीं बल्कि राजसी पोशाक में। सुरभि ये देखकर बहुत हैरान रह गई। उसने पूछा, रघु, तुम ये पोशाक क्यों पहने हुए हो? रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुरभि, मैं वास्तव में एक साधारण लोहार नहीं हूँ। मैं इस राज्य का युवराज हूँ और महारानी सुमित्रा मेरी माता है। ये सब तुम्हें जीवन का सत्य सिखाने के लिए एक योजना थी, जिसे राजा विक्रम और मेरे पिता ने मिलकर बनाया था। सुरभि ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने अभिमान और पूर्व व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने रघु से क्षमा मांगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरभि, तुमने जो सीखा है वही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। असली सुंदरता हमारे आचरण और आत्मा में होती है, बाहरी रूप में नहीं। इसके बाद सुरभि ने अपने पुराने अहंकार को त्याग दिया और एक नई शुरुआत की। उसने बड़ी ही निम्रता और समझदारी के साथ राज्य का राजकाल संभाला।
इस प्रकार एक अहंकारी राजकुमारी ने सच्चे जीवन मूल्य को अपनाया और अपने जीवन को अच्छा और खुशहाल बनाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।